पैन इंडिया पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जन जन की पार्टी, इतनी लोकप्रिय पार्टी, इतनी गरीब है। ये दिव्य ज्ञान आपसे मुझे आज मिला। देखिए, अखिल भारतीय कोयला कांग्रेस, मुझे आपस में एक दूसरे को एक ज्ञान बांटना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारे पास वो धन नहीं है जो धन का प्रदर्शन मोदी करते। अच्छा जी श्रीकांत जी, आप जी श्रीकांत जी, आपके गुजरात के घोटालों की सीरीज अगर सुनाने लगूंगा और कर्नाटका में जो आपने किया अगर मैं अभी गिनाने लगूं तो विषयांतर हो जाएगा। इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आपके इन बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर आप ये चर्चा छेड़ेंगे तो आपको भी इन बातों को सुनना पड़ेगा कि आपके कर्नाटका में क्या हुआ था येदियुरप्पा के शासन में, और आज आपने जिस मैं आप दोनों से क्या पृष्ठभूमि है, कर सकता हूं। और आपकी सरकार ने गुजरात में क्या कर रखा है, आपके आदर्श पुरुष ने। प्रेमचंद जी देखिए ना, हम लोग आइए मुद्दे से ना भटके, आइए जरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब बात करेंगे तब कीजिएगा ना। अभी तो पार्टी फंड रेज करने के तरीके पर बात कर रहे हैं आप, अभी फ्री टू एयर हैं, वो लोग पे चैनल बन गए हैं, तो जरा ये बात समझनी पड़ेगी ना भाई। दोनों कम से कम आप अरविंद केजरीवाल तो प्रीमियम चैनल बन गए हैं और अभी पे चैनल बने हुए श्रीकांत जी, लेकिन हंसते हंसते बहुत चुटकी ले ली इन्होंने आपकी। ठीक है, चुटकी जब जिनके पास इन्होंने 10 साल में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया हो और नए नए हथकंडे अपनाते रहो, 500 करोड़ का इनका ऐड का जो बजट हो, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चुटकी लेने की बात है, चुटकी लेते रहिए, देश की जनता इनसे चुटकी लेगी आने वाले 2014 के चुनाव में। और बड़ा सवाल यह है कि हम तो देश की जनता से पैसा लेते हैं जी, हम ईमानदारी से कहते हैं कि हम उनसे पैसा लेते हैं, चंदा दो, हम तो कहते हैं कि एक वोट भी दो और एक का नोट भी दो, क्योंकि आपकी पार्टी आपके ही पैसे से पार्टी चल रही है। हमने कोई धनजन की लूट नहीं की है, इतिहास इस बात का गवाह है। जी रमेश जी, गुजरात में मोदी फंड बड़ा चर्चित है। मैं जरा आपको बता दूं कि आप नहीं, ये जो कुछ भी आदर्श की बातें यहां कर रहे हैं, वास्तविकता इनकी विपरीत है। ये उन तमाम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए कभी 5 रुपए दिखाते हैं और कभी क्या कर रहे हैं। इनके मोदी जी के रैलियों पर जो खर्चा है वो इस देश की जनता भी देख रही है। और ये कहना कि हमने भ्रष्टाचार किया है, मैं बंधु आपको बताना चाहता हूं, इस देश में आजादी के बाद से अब तक अगर 56 साल कांग्रेस ने सत्ता में बिताए हैं, तो अपनी नीतियों, कार्यक्रम और नेतृत्व से जनता का विश्वास जीता है। तब मैं पहले भी आप दोनों से गुजारिश कर चुका, भ्रष्टाचार पर आज बात ना करें, हम उसके लिए भ्रष्टाचारी हैं। हम एक अलग दिन निकालेंगे प्रेमचंद जी, जनता हमें सत्ता में नहीं बैठाती। प्रेमचंद जी, हम इस पर एक अलग दिन निकालेंगे जिस पर भ्रष्टाचार पर जी खोल के बहस होगी। आइए जरा आप दोनों पार्टियों के प्रचार के तरीकों पर बात कर लेते हैं। एक वोट और एक नोट, ये कहती है भारतीय जनता पार्टी, जिस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, और उसके तुरंत बाद हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी की सभाओं में आप निःशुल्क सवारी कर सकते हैं, वहां आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। दोनों रिपोर्ट एक के बाद एक, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मोदी के नाम पर चल रहा एक नोट और एक वोट के अभियान से बीजेपी का खजाना भी बढ़ रहा है। हम दिल्ली बीजेपी के उस दफ्तर में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डब्बे खोले जा रहे हैं, और इस डब्बे पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, एक नोट कमल पर वोट। और इन्हीं डब्बों के जरिए दिल्ली के 270 वार्डों में कलेक्शन बीजेपी कर रही है और कहीं न कहीं अपने खजाने को भी मजबूत कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डब्बे खुल रहे हैं और उसमें से किस तरह से नोट निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है वो बीजेपी के चुनाव अभियान के भी काम में आएगा, ब्रांडिंग के भी काम आएगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने कलेक्शन के दायरे को बढ़ा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वह मोदी के नाम पर अपने कलेक्शन के दायरे को बढ़ा रही है। हम जरा नीचे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तमाम डब्बे खुले हैं। ये वो डब्बे हैं जिसके जरिए आम लोगों से कहीं न कहीं पैसे जो है वो कलेक्ट किए गए हैं कि आपको एक नोट देना है और एक वोट देना है। अलग अलग तरह के नोट भी है इन डब्बों में मिले हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 10 का नोट भी है तो 20 का नोट भी है, 100 के नोट भी हैं, और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये तमाम सिक्के भी हैं जो कि लोगों ने अपनी तौर तरीके से दिए हैं। कोषाध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली बीजेपी के। ये बताइए किस तरह से कलेक्शन किया गया और किस तरह से काउंटिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नोट कमल पर वोट, मोदी जी के नाम पर एक नोट की स्वच्छ राजनीति के लिए, हम विकास की राजनीति में स्वच्छता लाना चाहते हैं कि स्वच्छता से मोदी जी अपनी सरकार को बनाए, और लोगों ने जो एक नोट दिया है
उसी से हम जो है पूरा अपना कैंपेन चलाएं और जो है पूरा चुनाव लड़ें। और अब तक जो कि अनअकाउंटेबल मनी की बात पॉलिटिकल पार्टी में चलती रही है वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह से पारदर्शिता को लाते हुए और पारदर्शी तरीके से मोदी के नाम पर बीजेपी किस तरह से आम लोगों से पैसे बटोर रही है, कैसे आम लोगों से अपने कलेक्शन को बढ़ा रही है और कैसे इसी बहाने आम आदमी के बीच में पहुंचकर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है, इस नजरिए से भी इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चुनावी सियासत की इस नई बयार में राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। राहुल गांधी ने मिशन 2014 के लिए नए स्टाइल को आजमाया है। आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं, क्या चीजें आप बदलना चाहते हो, आपको क्या मुश्किल लगता है, क्या आसान लगता है? तो मैं आपकी बात सुनने और समझने आया हूं। चारों तरफ जनता की भीड़ और बीच में सवालों के जवाब देते राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष की ऐसी तस्वीरें 2014 के चुनावी रण के दौरान ही दिखी। इससे पहले राहुल ऊंचे से मंच या चलती गाड़ी से लोगों से रूबरू होते थे, लेकिन जैसे जैसे हालात और सियासत के मायने बदले तो राहुल गांधी का अंदाजे बयां भी बदल गया। राहुल ने जो नया तरीका अपनाया उसे नाम दिया गया रायशुमारी, यानी जनता की राय से बनने वाला राहुल का घोषणा पत्र। We are talking about that the reservation of bill, the women's bill and reservation 33%. इस नए अंदाज में राहुल हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करते। कभी वो स्टेशन पर कुलियों के बीच बैठकर उनकी दिक्कतों के बारे में जानते, तो कभी समंदर किनारे मछुआरों के बीच लगती राहुल की चौपाल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर आदिवासियों तक हर किसी को राहुल की इस रायशुमारी की चौपाल में जगह मिली और उसके चलते कोई भी काम नहीं हो पाता है। राहुल ने नया तरीका अपनाया तो उनकी नई पहचान का असर दूसरी जगहों पर भी दिखा। पोस्टरों और विज्ञापनों में छपने वाला राहुल गांधी का नाम खाने की थाली का ही नामकरण कर गया। जी हां, राहुल गांधी के नाम पर थाली भी बिक रही है और इस थाली को नाम दिया गया है रागा थाली। मेन्यू का नाम है मिशन 2014 और इस मेन्यू में रागा बास्केट की कीमत है 90 रुपये। रण नया है और व्यू भी नए रचे जा रहे हैं। राहुल गांधी को उम्मीद है तो बस इतनी कि ये नए तरीके उनकी पार्टी के पिछले चुनावी नतीजों को दोहरा दें। टीम न्यूज नेशन। तो लोगों तक पहुंचने के भी तरीके अलग हैं और पैसे उगाही के या पैसे जमा करने के तरीके भी अलग हैं। रामकृपाल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के तरीके पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हालांकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनका प्रवक्ता मिल जाए, मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। रामकृपाल जी, देखिए, एक अभी हमारे एक मित्र ने ये जो कहा कि अब तो खास हो गए हैं, आम रहे नहीं जी, तो मेरा भी ये मानना है कि देखिए इस मुल्क में आम आदमी कोई भी आम आदमी चार्टर्ड प्लेन में वो चले और सिर्फ किसी के साथ बैठ करके खाने का 10,000 या 20,000 रुपए ले, तो वो आम आदमी नहीं हो सकता जी। तो चूंकि हो सकता है इनकी स्टडी ये हो कि एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी कि वो मानते रहे आम आदमी तो हमसे जुड़ा ही है, कुछ खास लोगों से जुड़ने की बात है। और जो इस मुल्क में 20,000 रुपए देकर सिर्फ अरविंद के साथ खाना खाने के लिए 20,000 रुपया दे सकता है, ऐसे लोग हैं काफी, लेकिन उनके तमाम वोटों से एक म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अरविंद जी सोच रहे हैं कि आम आदमी तो हमारे पीछे पीछे चल ही रहा है, तो कुछ खास आदमियों से पैसा लेके किया जाए। जबकि बीजेपी और इनकी स्ट्रेटजी दूसरी है। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि अब मैं नहीं जानता हूं, दोनों पार्टियों को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऑन रिकॉर्ड कोई भी नहीं इस बात को मानेगा, लेकिन इतने साल से राष्ट्रीय पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, तो कोई जनता के एक रुपए से नहीं लड़ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी है कि इस बहाने आम आदमी से जुड़ा जाए। बिल्कुल। श्रीकांत जी, अब सवाल जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा कि साहब एक रुपया इकट्ठा करके इस देश का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, बड़ा महंगा चुनाव है इस देश का, और कम से कम आप लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल कहेंगे साहब हाँ मैंने 10,000 लिए, 20,000 लिए, देखिए मेरी वेबसाइट सब कुछ डला हुआ है। वो आप लोगों से ही पूछेंगे, चंदा आप लोग छुपाते हैं, चंदे में बड़ा खेल करते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले। मैं आपसे समझना चाहूंगा श्रीकांत जी। देखिए, जो भी चुनाव में खर्च होता है चुनाव आयोग उसका हिसाब लेता है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका चुनाव का हिसाब हम देती हैं। हम तो देते हैं, बाकी देते हैं नहीं देते हैं वो उनका विषय है। दूसरी बात यह है रमेश जी, बड़ी बात यह है कि आज देश में कांग्रेस के कुशासन से लोग त्रस्त हैं और मोदी जी की लोकप्रियता है। हमारे यहां मोदी जी को सुनने के लिए लोग पैसा भी देने को तैयार हैं।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग पैसा देकर लोगों को लेकर आते हैं। ये एक बड़ा अंतर है और उस पर कोई अगर चुटकी लेना चाहे तो चुटकी लेता रहे। वास्तविकता यही है कि कांग्रेस प्रथम परिवार का डिक्लाइन है और एक आम परिवार में, गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति, जिसको कांग्रेस कहते हैं कि चाय वाला देश क्या चला सकता है, आज उसकी सभा में लोग पैसा देकर उनको सुनने आते हैं, उनको देखने आते हैं।